देश का नंबर 1 फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, जिसमें है न्यूट्री5 जो दे 5 हेल्थ बेनिफिट्स। सेहत बढ़िया तो सब बढ़िया। नहीं, मुझे ये नहीं खाना। ठीक है, 1 मिनट। ये देखो पियो, ये तो मिस्टर पराठा भी अभी कह रहे हैं कि प्लीज जल्दी से मुझे फिनिश करो। हाँ। गुड गर्ल। तो तू वहाँ खाता ही रहता है। तेरी असली पसंद तो मुझे पता है ना, बचपन से मैंने ही खिलाया तुझे। एक माँ का प्यार भी ना, एक माँ हमेशा मेक श्योर करती है कि उसके बच्चे ने ठीक से खाना खाया, आराम से। सच में मॉम, आपने मुझे कितना पेट भर के खिलाया। आई एम सो फुल। तू कौन सा हमेशा मेरे पास होता है? हाँ, अब मौका मिला है तो छोड़ूंगी थोड़ी ना। आपको तो मैं कब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मॉम कि मेरे साथ लंदन चलिए, लेकिन आप हैं तो मेरी बात ही नहीं मानती। चलिए ना प्लीज। मेरा तो बहुत मन है तेरे साथ चलने का, लेकिन ये सही टाइम नहीं है। अगर मैं यहाँ से चली गई तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। बुआ जी, आप यहाँ से जाने की बात नहीं करेंगी। मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। I'm always there for you, my बच्चा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, तुम्हें यही बताना ना कि तुम मान गए। नहीं, एक्चुअली मैं ये बोलने वाला था कि क्या बोलने वाले थे? What? नहीं जानना मुझे। हाँ, चल तुम लोग दोनों गप्पे लड़ाओ, मैं जरा बीपी की दवाई लेके आती हूँ। मेरा टाइम हो गया है दवाई का। मॉम, आप बैठिए ना, आप सुबह से इतना काम कर रही हैं। मैं लेके आता हूँ। ओके? सुन, वो मेरा बेड का साइड टेबल है ना, उसके ड्रॉर में है। बुआ जी, आपने अभी तक अपनी दवा नहीं खाई? अरे सुबह से इतनी बिजी थी, क्या करती? एक तू ही तो है जिससे मेरी इस घर में चिंता है। बुआ जी, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू। अच्छा मॉम, मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ गया। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप ख्याल रखना। ओके? थैंक यू। आई नो प्रिया कि तुम ये जानने के लिए मरी जा रही हो कि मैं अंजलि के साथ क्या कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, जब तक मेरा काम ना हो जाए मैं तुम्हें हर हाल में बिजी रखूंगा। चलो अब मैं भी ना अपने कमरे में जाके आराम करती हूँ, मुझे थोड़ी थकान सी लग रही है। बुआ जी, बुआ जी, मिस्टर शेखावत जल्दी आइए। बुआ जी आंखें खोलिए। बुआ जी क्या हुआ? बुआ जी, बुआ जी, जी, बुआ जी प्लीज आंखें खोलिए। बुआ जी, क्या हुआ बुआ जी को? पता नहीं, वो उठने की कोशिश कर रही थी और उन्हें चक्कर आ गया। रोहन डॉक्टर को फोन लगा। हाँ, मिलेगा। हेलो राहुल, जल्दी से डॉक्टर को शेखावत हाउस भेजो, जल्दी। ऐसे आप इनका बीपी बहुत लो हो गया, इसीलिए इन्हें चक्कर आ गया। शायद वीकनेस आ गई होगी। तुम क्या कर रही हो? तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर को आने दो, वो बताएगा क्या करना है और क्या नहीं करना। मिस्टर शेखावत, इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें अर्जेंटली हेल्प की जरूरत है। स्कूल में फर्स्ट एड क्लास में मुझे ये सब सिखाया गया है, इसलिए मैं जानती हूँ। देखिए इनका बीपी बहुत लो है और हमें इन्हें ग्लूकोज देना होगा। तुमसे पूछा किसी ने? तुम जाने दो, डॉक्टर आएगा वो देख लेगा क्या करना है। मिस्टर शेखावत समझने की कोशिश कीजिए, इनका बीपी बहुत लो है, इन्हें ग्लूकोज देना ही होगा। तो भाई अभी डॉक्टर को आने को टाइम है, भाभी को ग्लूकोज देने दो।
क्या पता ठीक हो जाए, यू नेवर नो। हटिए बुआ जी। रोहन, आगे डॉक्टर आगे। क्या हुआ? डॉक्टर साहब जी, बीपी लो हो गया था, घबराने की बात नहीं है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। वैसे बाय द वे ये शुगर वाटर किसने दिया? डॉक्टर मैंने। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, डरने की बात नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अगर ग्लूकोज नहीं देते तो इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती। अगर ऐसा होता तो इनको एडमिट करना पड़ता। अच्छा मैं चलता हूँ, कोई भी दिक्कत होती है ना तो मुझे बताइएगा। जी डॉक्टर साहब। मॉम, 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 ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? वो अभी ठीक है, बस डॉक्टर ने थोड़ी देर आराम करने को कहा। हाँ, मैं बुआ जी को रेस्ट करने देना चाहिए। बेटर रेस्ट। अब तो बस आराम ही आराम है। अरे भैया, भाभी आप? भैया अगर बुआ जी को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। वो मेरे लिए बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। यू आर सच अ ड्रामा कंपनी अंजलि भाभी, पर आपको पता नहीं है कि आप मेरे ड्रामे की कठपुतली हो। भाभी मैं जानता हूँ कि माँ आपको बेटी मानती है। अरे भैया, वो पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? ऑफ कोर्स हो गया, इंतजाम हो चुका है। पैसे यहीं पे है, मेरे पास है, यहाँ पे। ऑल योर्स। इतना बड़ा अमाउंट, वो भी कैश में? अभी डोंट वरी, मेरी कंपनी से बात हो गई है। इनफैक्ट वो खुद कैश में डील करना प्रेफर कर रहे हैं। वो क्या है ना कि अगर हम कैश में डीलिंग करेंगे तो जीएसटी और टैक्सेस इन सब की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपको कैश से कुछ प्रॉब्लम है? नहीं अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो बस चाहिए कि मेरा काम हो जाए। पैसे कैश में हो, क्रेडिट में हो, चेक में हो, क्या फर्क पड़ता है? परफेक्ट। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जब तक हमारी डील फाइनल नहीं होती है, आप घर में इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और जैसे ही हमारी डील स्मूथली फाइनल हो जाएगी, उसके बाद हम सबको सरप्राइज देंगे। अंजलि's own beauty brand. Oh my God! डील? जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इनफैक्ट मैं भी प्रियादी का लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। बुआ जी आप प्लीज मत उठिए। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है। आप लेटे रहिए। मुझे बताइए ना आपको क्या चाहिए। बस करो ये ड्रामेबाजी। तुम बहू नहीं हो मेरी,
तो ये सेवा का ढोंग करना बंद कर दो बस। बुआ जी, ना तो मैं आपकी बहू हूँ और ना ही मैं कोई ढोंग कर रही हूँ। आप ही ने मुझसे कहा था कि पीयू की गवर्नेंस होने के साथ साथ मुझे घर के बाकी काम भी करने होंगे, तो मैं बस वही कर रही हूँ। बुआ जी, आप ठीक है? ठीक हो बेटा। थैंक गॉड बुआ जी, आप ठीक है। हम सब डर गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि प्रिया भाभी ने आपको ग्लूकोज दे दिया, ना पता नहीं क्या होता। प्रिया भाभी सबकी केयर करती हैं। ध्यान रखिएगा। मैं सूप लेकर आती हूँ। लेकिन अचानक से बीपी लो कैसे हो गया? ये लीजिए। ओके। आप यहाँ पे और यहाँ पे साइन कर दीजिए। डन। कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस शेखावत। थैंक यू। द डील इज डन। 1-2 दिन में आपकी लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी। मीनवाइल आप शोरूम के लिए अपनी जगह देख लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द शॉप एज सुन एज पॉसिबल। क्या डन। कम ऑन, पिक अप द कॉल। अरे नंबर तो यही था। अरे फोन क्यों नहीं लग रहा? भाभी भाभी भाभी, आई एम सो हैप्पी। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, सब कुछ एकदम स्मूथली हो गया है। अब आप पहले ये बताइए कि मेरी पार्टी कहाँ है? अरे भैया वो मैं फोन। क्या हो भाभी, आप इतनी टेंस लग रही हैं? ऑल गुड? अरे भैया पता नहीं कंपनी में कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं कब से ट्राई करूं, देखो ना कब से फोन स्विच ऑफ या तो नॉट रीचेबल आ रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ओहो भाभी, इतनी सी बात पे आप इतना टेंशन ले रही हैं? इट्स अ बिग ब्रांड। इनकी साइट पे चेक करते हैं, वहां पे और भी नंबर्स होंगे, उन पे ट्राई करते हैं। ओके चल। मैं तब तक ट्राई करती हूँ नंबर। अरे भैया भैया व्हाट? अरे ये क्या दिखा रहा है? व्हाट? इसमें तो सर्च पे कुछ भी नहीं आ रहा है। और अरे भैया ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये ब्रांड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। भाभी, आपने सब कुछ ठीक से समझ लिया था ना? मतलब आपने इनका बैकग्राउंड चेक तो किया होगा, राइट? मैंने पर भैया कंपनी तो आपने सजेस्ट की थी, तो मुझे लगा आप। अभी मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा था कि आप कंपनी के बारे में चेक कर लेना। अगर आपने अपनी ड्यू डिलिजेंस ठीक से नहीं की तो कम से कम मुझे इन्फॉर्म कर देती, एटलीस्ट मैं कर लेता। सो इररिस्पॉन्सिबल। कुछ तो गड़बड़ है। भाभी, आपने इतना बड़ा अमाउंट उन्हें दे दिया, आपने कोई रिसर्च भी नहीं की, ना कोई डिटेल्स ना इंफॉर्मेशन। आपने उन पर ट्रस्ट कैसे किया? अरे पर आरव भैया आप ये क्या बोल रहे हैं? आपने तो मुझे कंपनी का नाम बताया था, आपने कंपनी सजेस्ट की थी, तो मैं आप पे तो ट्रस्ट कर सकती हूँ। आरव भैया प्लीज। अभी ट्रस्ट मैंने आप पे किया था। आई थॉट कि आप रिसर्च करेंगी, आई थॉट कि आप सब ढूंढ के निकालेंगी। आपको मैंने इतनी सारी कंपनीज के लिस्ट दिए थे,
और आपने बिना रिसर्च किए इतना बड़ा कदम उठाया। एक बात बताइए, क्या आपने उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक किया था या नहीं? क्या वो पैसे गए? पैसे तो हमें चुकाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जिन लोन शार्क से मैं वो अमाउंट लेके आया था 1-2 दिन की मोहलत पे, अगर हमने उनके पैसे टाइम पे वापस नहीं किए ना, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। भाभी, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, रूहान भाई के साथ। अब तो आपको कहीं से भी पैसे लाने होंगे, पर सवाल यह है कि ये पैसे आप रूहान से मांगोगी या फिर रुद्र से? बुआ जी का बड़ा ध्यान रख रही है। यहाँ पे परमानेंट रुकने का मन है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आप भी जानते हैं। जानू, ये खुला बासमती लेते हैं। ए भाई साहब, आप तो काफी पढ़े लिखे लगते हैं। इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास, वाह, MBA फर्स्ट क्लास, पर बासमती खुला क्लास। आपकी चॉइस आपकी पहचान होती है, इसलिए सिर्फ इंडिया गेट बासमती। इंडिया गेट बासमती चुनिए, सिर्फ टॉप क्लास, नो खुला क्लास। मिल गई है प्यार की राहें